अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा का वाक़या है कि मदीना शरीफ में ईद थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में ईद की अहकाम बयान फरमा रहे थे। तमाम सहाबा कराम अहकाम और फजाइल सुनने के बाद अपने अपने घरों में तशरीफ ले गए ताकि गुस्ल करके सफेद कपड़े पहनकर मस्जिद नबवी में मुकर्ररा वक्त पर आ जाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क़यादत में ईदगाह का रुख करे। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी अपने घर तशरीफ ले गए। वहाँ हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहा धोकर खुशबू लगाकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतजार में बड़े बेकरारी से वक्त काट रहे थे। जो ही दहलीज पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कदम मुबारक को रखा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे नाना कहकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ चिमट गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों के माथे पर बोसा दिया और उन्हें अंदर ले गए और हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा के गोद में बैठा दिया और फरमाया, आयशा मेरे बच्चों को खाने के लिए कुछ दो। गुस्ल करने के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफेद कपड़े जेबतन किए, खुशबू लगाई। इतने में हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु अन्हु ने दरवाजे पे दस्तक दी और अर्ज किया, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। सब सहाबाए कराम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतजार में थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत हसनैन करीमैन के साथ घर से बाहर तशरीफ ले आए। पाक लोगों की ए जमात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क़यादत में ईदगाह की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कानों में किसी के रोने की आवाज आई। कोई बहुत दर्द से रो रहा था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बच्चा बोसीदा कपड़ों में मलबूस है। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी आवाज सुनकर उसके करीब तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे सब सहाबाए कराम मौजूद थे। बच्चा इतना बड़ा मजमा अपनी तरफ आते हुए देखकर सहम गया और सिसकियां भरने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और तुम क्यों रो रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा, मैं यतीम हूँ। ये सुनकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखें मुबारक बंद हो गई और अपने यतीमी की दौर याद आ गया। उस यतीम बच्चे का दर्द का अंदाजा उसी शख्स को हो सकता है जो खुद यतीमी के माहौल में पाला हो। उस बच्चे ने कहा, मेरे सर पर बाप का साया नहीं है जो मेरे कपड़े ला देता और मेरी अम्मी मुझे नहलाकर नए कपड़े पहना देती। आज ईद का दिन है, मेरे सारे दोस्तों ने नए कपड़े पहने हैं लेकिन मेरे पास खाने और पहनने को कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ उदास बैठा हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया, बेटा आओ तुम मेरे साथ चलो। बच्चे ने कहा, आप कौन हैं? सरवर अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारा बाप हूँ। बच्चे ने गौर से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बाप जब अपने लख्ते जिगर को बेटा कहकर पुकारता है तो उसे कितना लुत्फ आता है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे लेकर वापस घर तशरीफ ले आए और सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा से फरमाया, हुमैरा उन्होंने अर्ज किया, लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस बच्चे को नहला दो। चुनांचे उसे नहला दिया गया। इतने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
अपने चादर के 2 टुकड़े कर दिए। कपड़े का एक टुकड़ा उसे तहबन की तरह बांध दिया गया और दूसरा उसके बदन पर लपेट दिया गया। फिर उसके सर पर तेल लगाकर कंघी की गई, हत्ता कि जब वो बच्चा तैयार हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नीचे बैठ गए और उस बच्चे को फरमाया, आज तो पैदल चलकर मस्जिद नहीं जाएगा बल्कि मेरे कंधों पर सवार होकर जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम बच्चे को अपने कंधों पर सवार कर लिया। सब सहाबाए कराम और हजरत इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमरा थे और इसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गली में तशरीफ लाए जिसमें बच्चे खेल रहे थे। जब बच्चों ने ये मंजर देखा तो वो रो रो कर कहने लगे कि काश हम भी यतीम होते तो आज हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कंधे मुबारक पर सवार करते। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठ गए। वो बच्चा पीछे बैठने लगा लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे इशारा करके फरमाया, तुम आज जमीन पर नहीं बैठोगे बल्कि मेरे साथ मिंबर पर बैठोगे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को मिंबर पर बैठाया और फिर उसके सर पर हाथ रखकर इरशाद फरमाया कि जो शख्स यतीम की कफालत करेगा और मोहब्बत और शफकत की वजह से उसके सर पर हाथ फेरेगा तो उसके हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे अल्लाह ताला उसके नामाए आमल में उतनी नेकियां लिख देगा। एक और जगह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने 2 उंगली मुबारक को साथ जोड़कर फरमाया, यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह मेरे साथ होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां हैं। दोस्तों, इसीलिए यतीम का ख्याल रखा करें। यतीम के हुकूक पर इस्लाम ने बहुत जोर दिया है। इसका अंदाजा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में 23 मुख्तलिफ मौके पर यतीम का जिक्र किया गया है जिनमें यतीमों के साथ हुस्न सलूक और उनके निगहदाश्त करने की तलकीन की गई है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुसलमानों के किसी यतीम बच्चे की खाने पीने की जिम्मेदारी ली अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो यतीम की कफालत करने को जन्नत में अपने साथ होने की बशारत से नवाजा है कि वो जन्नत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ होगा।